फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है। याद रखिएगा, अक्रिय तत्व कौन है तो हीलियम है। कौन सा है तो हीलियम। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के 22वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, मनुष्य के 22वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, क्या कहते हैं तो ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं तो ऑटोसोम कहते हैं। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है। आपका क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा, ओम मीटर होता है। क्या होता है तो ओम मीटर होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल में CO2 गैस कितने प्रतिशत पाया जाता है। आपका क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 गैस कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो याद रखिएगा, कितने प्रतिशत पाया जाता है तो 0.3% पाया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 0.03% पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, उदासीन तार का रंग कैसा होता है। आपका क्वेश्चन है, उदासीन तार का रंग कैसा होता है। तो याद रखिएगा, काला होता है। कैसा होता है तो काला होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। आपका क्वेश्चन है, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। बताइए कमेंट करके क्या बनता है। तो याद रखिएगा, हाइड्रोकार्बन बनता है। क्या बनता है तो हाइड्रोकार्बन बनता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न, एक लिंगी पुष्पी पौधे का उदाहरण है। आपका क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्पी पौधे का उदाहरण है। बताइए कमेंट करके क्या है। तो याद रखिएगा, पपीता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, परिपथ में विभवांतर किससे मापा जाता है। आपका क्वेश्चन है, परिपथ में विभवांतर किससे मापा जाता है। बताइए कमेंट करके किससे मापा जाता है। तो याद रखिएगा, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन सा करता है। आपका क्वेश्चन है, सोलर सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन सा करता है। बताइए कमेंट करके कौन सा कार्य करता है। तो याद रखिएगा, प्रदूषण गैस कार्य करता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है। आपका क्वेश्चन है, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो याद रखिएगा, धन आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है तो धन आवेश होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, एंटी मनी क्या है। आपका क्वेश्चन है, एंटी मनी क्या है। तो याद रखिएगा, उपधातु है। क्या है तो उपधातु है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आप क्वेश्चन है, लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन में अशुद्ध धातु किस पे प्राप्त होता है। आपका क्वेश्चन है, विद्युत उपघटन में अशुद्ध धातु किस पे प्राप्त होता है। बताइए कमेंट करके किस पे प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, एनोड पर प्राप्त होता है। किस पे प्राप्त होता है तो एनोड पर प्राप्त होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, परिपथ में विद्युत किस पे मापा जाता है। आपका क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत किससे मापा जाता है। बताइए कमेंट करके किससे मापा जाता है। याद रखिएगा, ए मीटर से मापा जाता है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आभूषण कितने कैरेट का बना होता है। आपका क्वेश्चन है, आभूषण कितने कैरेट का बना होता है। तो याद रखिएगा, 22 कैरेट का बना होता है। कितने कैरेट का बना होता है तो 22 कैरेट का बना होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका प्रश्न है, पुष्पी पादपों में निषेचन कहाँ होता है।
आपका क्वेश्चन है पुष्पी पादपों में निषेचन कहाँ होता है, बताइए कमेंट करके कहाँ पे होता है। तो याद रखिएगा भ्रूण कोश के भीतर होता है। कहाँ पे होता है, तो भ्रूण कोश के भीतर होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मानव मादा का गर्भकाल का समय काल कितना होता है। आपका क्वेश्चन है मानव मादा का गर्भकाल का समय काल कितना होता है, बताइए कमेंट करके कितना होता है। याद रखिएगा 9 माह होता है। कितने होता है, तो 9 माह होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। आपका क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा वाट होता है। क्या होता है, तो वाट होता है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। आपके क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो याद रखिएगा गोल्ड, सोना ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका प्रश्न है पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं, ये बताइए क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा जयांग कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जयांग कहते हैं। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।